ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां और किस अंदाज में की जा रही है? एयरपोर्ट से किस तरीके से जितने भी अतिथि होंगे प्रधानमंत्री समेत, उनको कब तक लाया जाएगा, वो कब तक पहुंचेंगे? और 11:15 पर जो कार्यक्रम शुरू होगा, क्या उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है? देखिए विजेंद्र, आज सुबह से लेकर अब तक का अपडेट मैं बता दूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह सबसे पहले अपने क्षेत्र में गए। अपने क्षेत्र सांगानेर में जाकर वहां के लोगों से मेल मुलाकात की। वहां के जो आराध्य देव हैं, वहां के मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें पूजा अर्चना की। उनमें पूजा अर्चना करने के बाद सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में मुलाकात की। बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से आए हुए थे। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लोग आए थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए थे, कर्मचारी संगठनों के लोग थे। उन सभी से उन्होंने मुलाकात की। उनसे मुलाकात से पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक हुई। संगठनात्मक बैठक में सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे और नारायण पंचारिया की भी मौजूदगी रही। ये सभी मौजूद थे। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ जिस स्थान पर हम हैं, गेस्ट हाउस जहाँ वो रुके हुए हैं, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने डीजीपी को और सीएस को और अन्य अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों को बुलाने के साथ एक मीटिंग शुरू की। मीटिंग थी, पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन देखा और कार्यक्रम किस तरीके से होगा ये जाना। और उसके बाद उसी दौरान राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ आ गए, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ आए और नारायण पंचारिया भी आए। उसके बाद सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और नारायण पंचारिया अल्बर्ट हॉल रामनिवास गार्डन पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ का अवलोकन किया। पीएमओ की भी एक टीम आई हुई थी, वो देखने आई हुई थी कि सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी। सुरक्षा व्यवस्थाओं के अलावा यहाँ किस तरीके से कितनी भीड़ आएगी, क्या कुछ इंतज़ाम रहेंगे, ये सब कुछ देखा। उन व्यवस्थाओं को देखने के दौरान क्योंकि अन्य जो आप पूछ रहे थे कौन कौन मौजूद रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पास के दूर के सभी राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आना तो तय है ही। बाकी अगर कोई और अन्य मुख्यमंत्री भी आए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। एक और सवाल है, उस सवाल का अगर मुमकिन है तो आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे? क्या कैबिनेट का गठन नहीं किया जाएगा? मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 16 से मलमास लगेगा और वो मकर संक्रांति तक चलेगा। तो लगभग 1 महीने क्या बिना मिनिस्ट्री के, बिना मंत्रियों के सरकार चलती रहेगी? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल सही बात कही है कि मलमास लग जाएगा और मलमास से पूर्व मंत्रिमंडल गठन करना होगा और 1 महीने तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। 3 लोग सरकार को कैसे चला पाएंगे? तो यहाँ पर ये जो फैसला है, ये संभवतः आज देर रात तक भी लिया जा सकता है कि क्या 3 ही शपथ लेंगे या अन्य को शपथ शाम को दिलवा दी जाएगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्रियों का है। तो उस दौरान या उसके बाद क्या कुछ करना है, क्योंकि अन्य राज्यों के पैटर्न देखें तो सभी के सामने है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। तो उस पैटर्न से होगा या फिर बाद में शपथ दिलवा दी जाएगी, क्योंकि एक छोटा मंत्रिमंडल गठन होता है, उस छोटे मंत्रिमंडल को गठन किया जाना है। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार भी होगा, ये भी तय मानकर चलिए। अभी बैलेंसिंग जो की जाएगी, संतुलन जो किया जाएगा, जातीय लिहाज से संतुलन किया जाएगा और जिन चेहरों को लेकर हम सोचते हैं, बड़े चेहरों को लेकर, उन बड़े चेहरों को विभिन्न वर्गों से और समाजों से आने वाले चेहरों को जगह दी जाएगी। विजेंद्र, अच्छा, ये भी हो सकता है ऐश्वर्या, क्योंकि हमने देखा है कि जब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की गई थी तो ऐसा लग रहा था कि नवरात्र में आएगी, लेकिन उससे पहले लिस्ट को जारी किया गया था और उसको लेकर ये सवाल भी उठा था कि क्या बीजेपी अब उन मिथक को तोड़ रही है? क्या ऐसा यहां भी संभावना है कि हो सकता है मलमास के अंदर ही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाए और उस मिथक को एक बार फिर से मोदी और शाह तोड़ते नजर आए?
देखिए, वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो कल अमावस्या भी थी, लेकिन दोपहर बाद अमावस्या समाप्त भी हो गई थी। मंगलवार अमावस्या थी। अब ज्योतिषी और सनातनीय परंपराओं में उसे क्या माना जाता है ये अलग बात है, लेकिन अमावस्या कल समाप्त हो चुकी थी। लेकिन कई बार जो मुहूर्त है वो विशेष मुहूर्त देख लिया जाता है कि भाजपा की सरकार जो है वो मलमास से पूर्व बन गई है, तो मलमास से पूर्व जब मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे तो सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में बाकी के जो मंत्री हैं उनका शपथ लेना अलग बात है, लेकिन कार्यभार अगर संभालेंगे तो कई बार अपने लिहाज से मुहूर्त भी देख लिया जाता है, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी बनती है कि मलमास में भी शुभ कार्य करने पड़ जाते हैं। उनके लिए शुभ कार्य है क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे प्रदेश की जनता को बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी लेना है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए थे उन्हें भी निभाया जाना है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं और अंदर भी जो एक कक्ष है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास लोग पहुंचे हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे और अभी थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए। सांगानेर से विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा हुई। एक बार के लिए पूरे राजस्थान के अंदर सन्नाटा और उसके बाद जश्न। सन्नाटा इसलिए क्योंकि इस नाम की किसी को उम्मीद नहीं थी और जश्न इसलिए कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को सिंहासन तक पहुंचा दिया, तो जश्न जमीन से शुरू हो गया। और वही जश्न आपको गुलदस्तों के तौर पर नजर आएगा, वही जश्न आपको साफा के तौर पर नजर आएगा, पगड़ी के तौर पर नजर आएगा, माला के तौर पर नजर आएगा, सेल्फी के तौर पर नजर आएगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान के कोने कोने से लोग उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, लगातार उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनका फोन मानकर चलिए गिनगिनाता हुआ बंद हो चुका होगा, क्योंकि वो जमीन से जुड़े एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका नंबर हर मोबाइल में होगा। हर कोई उनसे बात करना चाह रहा होगा और इसलिए संपर्क उनसे कर पाना बेहद मुश्किल होगा। और सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे बाकी लोग मिलने पहुंचे रहे हैं, अगर आपको भी मिलना है तो आप मिलने चाहिए। ऐश्वर्या प्रधान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, ये जो जमीनी कार्यकर्ता के साथ उन्होंने जो जमीन पर जुड़े लोगों से कनेक्शन स्थापित किया है बीते 35 सालों में, उसका फल यहां दिखाई दे रहा है कि लोगों की भीड़ किस तरीके से उनसे मिलने, उनको बधाई देने पहुंच रही है। देखिए, अभी इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए दूर दराज से लोग आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, बुके पकड़ा रहा है और भीड़ एक पूरी की पूरी संख्या में है और बड़ी संख्या में भीड़ है। और यहाँ एक के बाद एक लोग लगातार जुटे हुए हैं और लोगों की अच्छी खासी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक यहाँ राधेश्याम उपाध्याय अवश्य नजर आ रहे हैं और उनके अलावा आपको चित्रों में दिखाई देगा कि लगातार लोग जो है वो मिलने के लिए जुटे हुए हैं। अच्छी खासी संख्या में लोग हैं और ये अच्छा खासा शोर शराबा है। और ये जो भीड़ है ये भरतपुर की नहीं, ये अलवर की भी है और अन्य कई क्षेत्रों से आई हुई भीड़ है। और बेहद प्रसन्न भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं इन चित्रों में, बेहद प्रसन्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पूरी की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है। यही एक खूबी होती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को जब मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री स्वयं भी बोलते हैं कि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। और शायद जो आज देश के इतने बड़े अहम पद पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी एक चाय बेचने से लेकर एक सामान्य से एक कार्यकर्ता का सफर, संगठन का थैला उठाकर साइकिल का सफर, साइकिल से मोटरसाइकिल का सफर और कई लोगों की बातें जो थी, आरोप थे वो झेले भी थे उन्होंने। गुजरात दंगे भी सभी को याद है। तो ऐसे ही मुझे याद आता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कई परेशानियां झेली। आज इसकी एक फोटो आई है विजेंद्र, अगर आपने देखी तो
वो फोटो बेहद महत्वपूर्ण फोटो है, देखना आप। उसमें उनके 2 छोटे बच्चे आपको बिल्कुल, दिखाई उनकी देंगे। धर्मपत्नी है, 2 बच्चे हैं, पीछे चारपाई है और वो एकदम सादगी से भरी हुई तस्वीर है जो इस वक्त भजन और उनके लाल के तौर पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से। हालांकि ये भी तो है ना योगेश जी, ऐश्वर्या, ये भी तो है ना कि उन्होंने जो अपना विधानसभा चुनाव के दौरान एफिडेविट दिया था, शायद 35 लाख रुपए के कर्जे में उन्होंने खुद को बताया था। देखिए, इनके पास अगर पैसा होता तो जयपुर शहर में अच्छा सा मकान होता है, एक छोटा सा इनका फ्लैट है। और मैंने तो एक, और वो फ्लैट भी उन्होंने जब लिया था जब जमीन काफी सस्ती थी जयपुर में, काफी वर्षों पहले लिया था, देखा है वो। और वो जो फ्लैट है वो बालाजी अपार्टमेंट है, वहां पर है। और अगर इनके पास पैसा होता और अगर पैसा इकट्ठा किए होते तो ये शायद एक अपने लिए बंगला या अच्छा सा घर बना लेते। कार भी इनके पास एक सामान्य सी एक व्हीकल हुआ करता था, जो इन्होंने जब महामंत्री बने तब इन्होंने लिया। एक RJ05 नंबर की गाड़ी थी, तो उससे शुरुआत में स्वयं चलाया करते थे, फिर बाद में ड्राइवर रखा। तो संघर्ष तो इन्होंने भी किया है, जब पार्टी के स्तर पर लगातार चलता रहा। और जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और वो संघर्ष जनता जानती है, तभी तो देखिए ना किस तरीके से उनके साथ फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने, उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हर किसी के कैमरे निकले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज उनके सामने एक कार्यकर्ता नहीं है, एक महामंत्री भी नहीं है, एक सरपंच भी नहीं है, आज मुख्यमंत्री उनके सामने है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री उनके सामने है, बिल्कुल साफ बात है। और यही एक खूबी होती है लोकतंत्र की, कि देखो एक सामान्य कार्यकर्ता कैसे उच्चतम पद पर पहुंच सकता है, और यही एक लोकतंत्र की खूबी है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बीजेपी ऑफिस नहीं, ये उनका जो गेस्ट हाउस है जहां पर उन्होंने अस्थायी निवास बनाया हुआ है, उसकी तस्वीर है। उन्हें अभी अपने घर पर शिफ्ट होना है, तो उससे पूर्व वो यहीं गेस्ट हाउस में ही रहा करेंगे। जी आप देख सकते हैं तस्वीरें। ठीक है। अच्छा ऐश्वर्या, एक और चीज, क्योंकि उनको संगठन के अंदर काम करने का एक बड़ा अनुभव रहा है और संगठन में काम करते हुए आप हर नेता से जुड़ जाते हैं। मेरा सवाल यह है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार विराजित होंगे, विधायक वो पहली बार बन रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए एकदम नई है। क्या उनको बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव मिल रहा है जो उनको गाइड कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको अनुभव मिलेगा, और वरिष्ठ नेताओं का भी मिलेगा और कनिष्ठ नेताओं का भी मिलेगा। और ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहेगा। वो सामान्य लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर है ये वाकई में रोमांचित भी करती है। ये देखिए, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जो है वो लोगों की पीठ भी थपथपा रहे हैं, बुके पकड़ रहे हैं और बुके लेकर प्यार से बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे की स्माइल देखिए आप, चेहरे की जो प्रसन्नता के भाव देखिए, यही एक सामान्य कार्यकर्ता की खूबी होती है। और अभी कई बार ऐसा होता है कि उच्चतम पद पर आसीन होने के बाद व्यक्ति में की शारीरिक भाषा बदल जाती है, लेकिन मुझे उनकी शारीरिक भाषा वही दिखाई दे रही है जो 3 दिन पहले दिखाई दी थी। मुझे याद है, विजेंद्र याद हो तो आपको, 2 दिन पहले रात्रि में जब हम इनसे बाइट ले रहे थे तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि एक बार गिरधारी तिवारी खड़े हुए थे पास में, मैं एक फोटो एक बार हो जाए आपकी, तो इन्होंने रुके, आराम से फोटो करवाई मोबाइल में। तो वही भाषा है, शारीरिक भाषा, लेकिन भीड़ है। और अब ये Z श्रेणी की सुरक्षा में है, तो पुलिस को भी और सुरक्षा कर्मियों को भी अपना कार्य करना है। ऐश्वर्या, जो उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं उनके बारे में जरा बताइए, क्या इससे पहले वो किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा का अनुभव उनके पास है? बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है विजय। मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सुरक्षाकर्मी वही रहते हैं, लेकिन जो मुझे याद है, भैरव सिंह की शेखावत के साथ जो टीम थी वो अशोक गहलोत के आते ही कम हो गई थी। उसमें क्या होता है कि ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि एक टीम होती है, जैसे जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो उनकी टीम में हुआ करते थे ओमकार सिंह और कुलदीप सिंह, ये दोनों देखते थे जिम्मेदारी। तो जो ABC जो आसपास रहने वाले होते हैं उन टीम में बदलाव कर दिया गया था। फिर उसके बाद अशोक गहलोत बने, कुछ और बदलाव किया गया।
फिर उसके बाद वसुंधरा राजे बनी, कुछ और बदलाव किया गया। फिर अशोक गहलोत फिर आए, काफी कुछ बदलाव कर दिया गया, बहुत सारे लोग चले गए, कुछ एक लोग बचे, उस दौर के शायद 2-4 लोग बचे होंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अब देखते हैं कितना परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन कई चेहरे हैं जो बरसों से दिखते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ सुरक्षा करना होता है और उनको सिर्फ सुरक्षा देनी होती है और सुरक्षा पर ही फोकस करना होता है। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि ऐश्वर्या सिर्फ सुरक्षा नहीं होती है, मुख्यमंत्री की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सुरक्षा के दायरे के बीच में हो रही होती है और जहां से उन खबरों का लीक नहीं होना होता है। तो सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक ऐसी टीम भी मुझे लगता है कि सुरक्षा कर रही होती है जिस पर मुख्यमंत्री को पूर्ण भरोसा होता है, सुरक्षा को लेकर भी और बाकी चीजों को, निजी जो बातें होती हैं उनको लेकर भी। एडीजी इंटेलिजेंस जब आएंगे तो वो इस पूरी टीम पर निगाह रखते हैं। एडीजी इंटेलिजेंस का ही दायित्व होता है कि सभी को देखें, और सीएम सुरक्षा में जो एसपी लगते हैं उनका दायित्व होता है, और वो जानते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी निगाह में सारी चीज आ जाए लेकिन मस्तिष्क में छप जाए, वो जानकारी सिर्फ मुख्यमंत्री तक हो और किसी के पास ना हो, वो अच्छे से जानते हैं। तो ऐश्वर्या, एक बार फिर मैं आपके साथ जोड़ूंगा, लेकिन बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, सुबह 11:15 पर होगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जरा देखिए। सौम्यता के साथ सभी से मिलते हुए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, क्योंकि उनको पता है, बतौर कार्यकर्ता उनको इसका एहसास बखूबी है कि ना जाने कौन 50 किलोमीटर से आया होगा, कौन 100 किलोमीटर से आया होगा, कौन 200 किलोमीटर से आया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से आया होगा, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां आया होगा। ऐसे में सभी से मिलना और सभी से इस अंदाज में मिलना कि हां, आपसे मिलकर अच्छा लगा, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां जो आए हैं और जो उनसे मुलाकात कर लेंगे, हालांकि वो मुलाकात क्षण भर की होगी और उस क्षण भर की मुलाकात के लिए कई घंटों का सफर और कई घंटों का इंतजार होगा, लेकिन उस क्षण भर में किस तरीके से उन घंटों के सफर और घंटों के इंतजार को पूरा करना है, उसकी भरपाई करनी है, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप उनकी तरफ देखिए, मुस्कुराइए, एक फोटो खिंचाइए और पूछिए कि आप कैसे हैं। बस इतना करने भर से काम हो जाता है, क्योंकि फिर जब ये कार्यकर्ता, ये नेता, ये आम जनता जब अपने इलाके में वापस जाती है तो कहती है कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत सौम्य हैं, सरल हैं, वो सहज हैं, वो मुलाकात करते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, मुस्कुराते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वो हम में से एक हैं। ये जो संदेश होता है वही दरअसल पूरे स्टेट के अंदर परसेप्शन को क्रिएट करता है, एक जनभावना बनाता है, और वो जनभावना किसी भी नेता के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस नेता को उस इलाके में, उस विधानसभा क्षेत्र में, उस जिले में, उस संभाग में, उस प्रदेश में बड़ा बनाती है, और इसी को दरअसल लोकप्रियता कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए लोकप्रिय नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वो हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि वो कार्यकर्ता को, आम जनता को यह एहसास कराएं कि देखिए मैं आपके बीच में से हूं। आपको ध्यान होगा बनारस की एक तस्वीर जहां सफाई कर्मचारियों के साथ उनको फोटो खिंचाना था और उसमें एक कुर्सी उनके लिए लगाई गई थी। एक झटके में उन्होंने कुर्सी को वहां से हटा के उनके बीच में जब वो बैठे तो वो संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया था। और इस तरीके की अनेकों तस्वीरें हैं जो उनकी होती हैं, और ऐसी कुछ तस्वीरें एक नेता के पोर्टफोलियो को जनता की नजर में बड़ा कर देती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो नेता किस पद पर रहा है, कितनी संपत्ति है, किस परिवार से है, फिर फर्क पड़ता है कि वो राजस्थान की जनता के साथ कैसे कनेक्ट हुए हैं। ये एक और तस्वीर है, ये तस्वीर इसलिए जरूरी थी क्योंकि वो जा रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज लगाई, वो फिर रुके, फिर उनसे मिले, उनके साथ फोटो खिंचाया और अब वहां से निकलते हुए। अब जरा सोचिए, मैं यकीन से कह सकता हूं कि परिवार के लिए भी आज वो वक्त निकाल नहीं पाए होंगे, बमुश्किल 10 से 15 मिनट भी अगर निकाल लिए होंगे तो बड़ी बात होगी, क्योंकि आज उनका परिवार पूरा राजस्थान हो चला है। राजस्थान का एक एक शख्स
आज उनके परिवार का हिस्सा जो अगर उनसे मिलने आए तो उनको वक्त देना ही होगा।